हेलो हनुमान जी, स्प्रिंकल, गैमेट जी, कविता जी, संतोष जी, गरिमा जी, संजीव जी, पंकज जी, सैमसंग जी, विद्यालता जी, कैसे हैं आप सभी। बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के। हेलो संतोष जी। नमस्ते गरिमा जी, कविता महाजन जी। आप सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। We will wait 2 more minutes and then we will start. Okay? क्या आप लोग तब तक अपनी ब्रीदिंग के ऊपर वर्क करेंगे जब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम श्री यंत्र साधना करने वाले हैं ना आज। तो उसके लिए ना हमें ब्रीदिंग के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना है। ठीक है। सैमसंग जी, व्हाट इज योर नेम। मैं आपका नेम रीनेम कर देती हूँ। क्या नाम है आपका। रजिंदर कौर, ठीक है, मैं अभी आपका नेम रीनेम कर दूँ। ठीक है। हम लोग ना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो आज सभी आप लोग आए हैं श्री यंत्र की साधना सीखने के लिए। ठीक है। श्री यंत्र एक बहुत ही पावरफुल यंत्र है। ठीक है। ये एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स को और अपने स्पिरिचुअल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आई मीन टू से, आप योग और भोग दोनों को ही साथ में अनुभव कर सकते। भोग और योग दोनों का। ठीक है। आपको मोक्ष के रास्ते पे लेकर जाता है श्री यंत्र। ये बहुत ही पावरफुल साधना है देवी शक्ति। क्या आप जानते हैं कि जो हमारी डिवाइन एनर्जीज हैं वो फेमिनाइन है। फेमिनाइन डिवाइन एनर्जीज बोलते हैं। अब मेरा जो शरीर है वो एक महिला का शरीर है, बट ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा
कि यदि मेरा शरीर महिला का है तो मेरे अंदर जो आत्मा है वो भी महिला की है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के अंदर, शरीर चाहे एक आदमी का हो या एक महिला का, उसके अंदर जो आत्मा होती है, वो आत्मा को जो भी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जिस तरह के लेसन्स वो अपने जन्म से एक्वायर करती हुई आती है, उसका जो रिफॉर्म है वो बदलता रहता है। कभी उसके अंदर स्त्री तत्व बढ़ जाता है तो कभी उसके अंदर पुरुष तत्व बढ़ जाता है। कभी फेमिनाइन अर्ज उसकी डेवलप होती है, कभी मैस्कुलिन अर्ज उसकी डेवलप होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैस्कुलिन और फेमिनाइन अर्ज जो होती है ना, वो डेवलप होती है। कभी वो औरत के गुणों को सोल अपनाती है। औरत के गुण क्या होते हैं? क्रिएशन, नरिशमेंट, केयर, है ना। एक औरत क्रिएट कर सकती है, नर्चर कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। और एक आदमी के तत्व क्या होते हैं कि उसे प्रोटेक्ट करना है और उसे प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो श्री यंत्र से हम अपनी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज को भी बैलेंस कर सकते हैं श्री यंत्र की साधना से। श्री यंत्र की साधना हमारे जीवन में केवल और केवल पॉजिटिव एनर्जीज लेकर, और हमारी किसी भी प्रकार की, चाहे वो हमारी हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, किसी भी प्रकार का आपका गोल है, उसे अचीव करवाती है श्री यंत्र की साधना। इतनी पावरफुल है श्री यंत्र की साधना। आपको बहुत सारी सिद्धियां दे सकती। केवल साधना का ही मार्ग ऐसा है जिससे हम अपने इस शरीर को साध सकते हैं। हम अपने शरीर को टेम्पल बना सकते हैं, प्योर टेम्पल। क्योंकि परमात्मा अपने अंदर प्योर इंसान को ही लेगा, प्योर सोल को ही लेगा। सेल्वेशन, लिबरेशन, छल कपट, नेगेटिव लो वाइब्रेशन सोल को नहीं मिलेगा, दुखड़ी सोल को नहीं मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेल्वेशन, लिबरेशन यानी कि मोक्ष केवल उस सोल को मिलेगा जो ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, शुद्ध है। और शुद्ध तो फिर सिद्धियों से ही हो सकती है। शुद्धिकरण तो आपका तभी होएगा जब आपके पास क्या है? सिद्धियां हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जब तक आपके पास सिद्धि नहीं है, आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तब तक यही आप जाल के अंदर आते रहेंगे। बर्थ रीबर्थ, बर्थ रीबर्थ, बर्थ रीबर्थ के चक्रव्यूह के अंदर आते रहेंगे, कष्टों को अपने प्रारब्ध के हिसाब से काटते, कभी इस योनि में जन्म लेके तो कभी उस योनि में जन्म लेके, कभी इस योनि में जन्म लेके तो कभी उस योनि में जन्म लेके आपका ये सिलसिला चलता है। लेकिन जो साधक होता है, जो उपासक होता है, वो अपने शरीर को साधता है, सिद्धियां प्राप्त करता है और वो प्योर सोल बनता है, सो दैट वो परम पिता परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़े और वो खींच ले अपनी तरफ।
जब परमपिता परमेश्वर की दृष्टि आप पे पड़ेगी, वो खींच लेगा आपको, तो आपको मोक्ष, पहले भोग मिले, यानी कि मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स, आपकी डिजायर्स पूरी होने लग जाएंगी, आपकी भूख मिट जाएगी, आपकी पेट की भूख मिट जाएगी। जब आपका पेट भरा हुआ होएगा, आपकी चाहतें, आपकी डिजायर्स नहीं बचेंगी, तो फिर परमात्मा आपको आगे ग्रोथ के रास्ते में, और वो ग्रोथ का रास्ता क्या है? परम पिता परमेश्वर, मामाई जगदम्बा भगवती, वो खींचेगी अपनी। और सबसे पहला स्टेप जो आपको मिलेगा वो ये है, आपका आपकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। सबसे पहली चीज जिसका आप अनुभव करेंगे वो ये होगी कि आपकी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल बैठा है, मुझे आज भी याद है प्रकाश जी के वर्ड्स। मैम, यदि फीस होगी तो मैं ये कोर्स ज्वाइन करूंगी। और वो दिन है और आज का दिन है, मजाल है इन्होंने कोई कोर्स ज्वाइन ना किया। एक भी कोर्स ऐसा नहीं है, एक भी कोर्स जो इन्होंने ज्वाइन ना किया हो। और ये वो इंसान है जिन्होंने मेरे को सरेआम बोला था लाइव क्लास में, मैम अगर फीस का बंदोबस्त होगा तो ही मैं ज्वाइन कर पाऊंगी। वो पहली बार हम मिले थे, है ना, वो पहली क्लास थी जब मैं प्रकाश जी से मिली थी, फर्स्ट क्लास में। ठीक है, और वो क्लास है और आज की क्लास है, एक भी क्लास उन्होंने मिस नहीं करी। और उस क्लास के पैसे भी इनकी उम्मीद नहीं थी कि कैसे आएंगे, लेकिन वो पैसे अपने आप आए। यस और नो? क्योंकि ये पैसे आपकी जेब से निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ, आप सोचते हैं आपका है, नहीं, ये भगवती अगर अपने से जोड़ेगी आपको तो आपके अपने आप रास्ते बनेंगे, अपने आप रास्ते बनेंगे। और भगवती को अगर किसी को नहीं जोड़ना अपने साथ, तो आप चाहे कितना भी पैसा लगा ले, वो नहीं जोड़ेगी। ठीक है, साधना एक गिफ्ट है, एक गिफ्ट है। जिस इंसान के जीवन को 360 डिग्री टर्न होना लिखा है, केवल उसी के ही हिस्से में आएगी। उस इंसान के पास साधना, कोई और चला जाएगा लेकिन साधना नहीं जाएगी, क्योंकि साधना की है, कुंजी है आपके बंद दरवाजों को खोलने की। भगवती का साधक दरिद्रता को महसूस नहीं करता, ये फर्स्ट रूल है। कहीं से भी पैसे आएंगे, लेकिन आपको अगर उसे जोड़ना है ना अपने से, आप कि सबसे पहले वो दरिद्रता काटेगी, क्योंकि वो माँ है और माँ चाहती है मैं अपने बच्चे को सब दूं। आज आप भी माँ हैं, यदि आप पिता हैं, माँ हैं, तो आप क्या करते हैं? पूरी कोशिश करते हैं मैं भूखी रह जाऊं लेकिन मेरे बच्चे को सब मिले। यस और नो? तो भगवती रॉयल प्रिंसेस है, और भगवती की साधना
सबसे पहले श्री यंत्र पे शुरू होती है। श्री यंत्र साधना, भगवती की साधना श्री यंत्र के बिना अधूरी है। लेकिन श्री यंत्र के अलग 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 चरण होते हैं। इस साधना में हम उन 9 लेयर्स को साधेंगे। अभी तो हमने जितनी भी साधनाएं करी उसमें श्री यंत्र को एज अ टोटैलिटी साधा, लेकिन अभी हम टोटैलिटी में नहीं करेंगे, हम हर एक लेयर को समझेंगे, क्योंकि भगवती टॉप पे बैठी है 9th लेयर। उसके नीचे बहुत सारी क्या है, लेयर्स है। ठीक है, 9 लेयर्स हैं जिन्हें हम अवर्नास बोलते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन। देखिए, श्री यंत्र की साधना सबसे ज्यादा सेक्रेड पाथ, श्री विद्या के रास्ते पे जाने का। देवी कौन है, हु इज डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, उसको पढ़ने का, उसे महसूस करने का, उसे अपने जीवन में उतारने का जो पाथ है वो श्री विद्या है। इसकी पूजा श्री यंत्र पे होती है, जिसे हम श्री चक्र यंत्र भी बोलते हैं। इसमें 9 लेयर्स होती हैं, 9 अवर्नास होती हैं, और इस चक्र के अंदर 108 देवी है। ठीक है, श्री यंत्र एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम है जिसमें 4 ट्रायंगल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और 5 ट्रायंगल्स नीचे की तरफ। जो ट्रायंगल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ट्रायंगल नीचे की तरफ आते हैं वो शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। शिवा क्या है, हमारा अवचेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सोल, और हमारे जीवन में जो हमें चला रही है एनर्जी, वो है शक्ति। इन सब ट्रायंगल्स को मिला के 43 ट्रायंगल्स बनते हैं, और इसके बीच में बिंदु है जो है भगवती। ये बिंदु भगवती है, लेकिन इस बिंदु तक आप नहीं पहुंच सकते जब तक आप ये पूरे श्री यंत्र को नहीं समझ सकते, उतार सकते। ठीक है, श्री यंत्र की साधना कैसे करनी है मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए, ये है, ठीक है, 9 अवर्नास, 9 लेयर में इसकी साधना की जाती है। ये श्री यंत्र है, इसको आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 4 ट्रायंगल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और 5 ट्रायंगल नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो 4 ट्रायंगल ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो है हमारे शिवा, और जो ट्रायंगल नीचे की तरफ आ रहे हैं 5, वो है शक्ति। शिव और शक्ति दोनों मिलकर यिंग यांग एनर्जी, वाटर फायर एलिमेंट, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज को डेवलप करती है, और उसी से ही हम बने। ठीक है, उसी एनर्जी से हम बने। लेकिन हमारे जन्म से अब तक हमने बहुत सारी पावर्स को खो दिया है, डॉर्मेंट कर दिया है, इनएक्टिव कर दिया है, और श्री यंत्र की साधना से हम एक एक अपनी साइकिक एबिलिटीज को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, जो सिद्धियां हमारे अंदर परमात्मा ने डाली हैं वो सिद्धियां हम कहीं ना कहीं खान पान के थ्रू,
रहन सहन के थ्रू, बातचीत के थ्रू, टाइप ऑफ कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग के थ्रू। ठीक है, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, जिस तरह की अपब्रिंगिंग हमारी हुई है, जिस तरह के माहौल में हम जीते हैं, उससे वो डोरमेंट हो जाता, तो हमें प्योर अवेयरनेस नहीं मिल पाती, हमें परमात्मा का पूरा हाथ और साथ नहीं मिल पाता। तो श्री विद्या का जो मार्ग है, श्री यंत्र साधना का जो मार्ग है, वो हमें प्रोवाइड करता है एनर्जेटिक कॉन्शियसनेस, कि हम परम पिता परमेश्वर माँ माई जगदम्बा भगवती के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हम हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इस पूरे डायग्राम को अभी आपको समझाऊंगी। इसमें 9 अवर्णाज होते हैं, और ईच अवर्णा रिप्रेजेंट करता है हमारे बाहरी मटेरियल वर्ल्ड को और हमारी इनर डिवाइन कॉन्शियसनेस। हम बाहर से कैसे दिखते रहते हैं और हमारे अंदर क्या जीवन है, हमारे बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया का कोलैबोरेशन, अमालगमेशन बताता है ये श्री चक्र। ठीक है, अब आप सभी जो भी आपने डिवाइस पर ये स्क्रीनशॉट लिया है उसको खोल लीजिए। देखिए, इस तरीके से आप इसे ओपन कर लीजिए। आप सभी को इस फोटो को देखना। ठीक है, अब आप ये देखिए, जो ये आउटर स्क्वायर्स है, आपको ये आउटर स्क्वायर दिख रहे हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं, मैं एक सेकेंड आप लोगों को ना इस तरीके से दिखा, देखिए ये जो आउटर स्क्वायर्स है ना, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं त्रिलोक्य मोहन चक्र। ठीक है, त्रिलोक्य मोहन चक्र। इसे आप लिख लीजिए कहीं पर, इसे भूपारा भी बोलते हैं, भूपारा। ठीक है, ये मैं ना अभी आपको पिक्चर दे दी है सब कुछ समझाने के लिए। ऑलराइट, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। इसे हम बोलते हैं त्रिलोक्य मोहन चक्र। ये जो हमारे आउटर स्क्वायर्स है ना, और इसके अंदर जो ये गोले हैं, है ना, ये गोल गोल जो है, इन्हें हम बोलते हैं अर्थ लेयर्स। ये जो 3 लेयर्स है ना गोल गोल, इन्हें हम बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये 3 सर्कल हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो स्क्वायर्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस को, यूनिवर्स को। ठीक है, क्लियर। ये 4 गेट है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए, अब आता है हमारे नेक्स्ट सर्वना अस्सा परिपूरका। ठीक है, सर्वना अस्सा परिपूरका। ये जो 16 पेटल्स हैं,
पिंक कलर की, इन्हें बोलते हैं। ठीक है, इन 16 पेटल्स को बोलते हैं सर्वा असा परिपूरका। ठीक है, ये 16 पेटल्स हमारे जीवन में हमारी हर डिजायर को पूरा करते हैं। ईच एंड एवरी डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, फुलफिल करता है, हमारी सारी एस्पिरेशंस को फुलफिल करता है। सर्वा असा परिपूरका। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ये अंदर के 8 ऑरेंज पेटल्स, इन्हें बोलते हैं हम सर्व समाकलोबा चक्र। ठीक है, ये जो 8 लोटस हैं, इन्हें, ये जो 8 लोटस हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, परमात्मा ने चाहा तो ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। जब परमात्मा अपने से जोड़ना चाहेगा, ये 8 पेटल्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। जिस समय आपके ये 8 पेटल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, मैंने आपको क्या बोला, पहले परमात्मा आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर, फिर जब वो देखता है कि ये अब अपनी सारी जरूरतों को पूरी कर चुका है, इसकी सारी डिजायर्स पूरी हो चुकी है, अब मैं इसे अपने पास बुलाता हूं। अब उस टाइम पर यदि आप उन्हीं माया के चक्रों में गोल गोल घूमते रहेंगे, तो ये 8 पेटल्स आपके एक्टिवेट नहीं। ठीक है, ये 8 पेटल्स आपके एक्टिवेट नहीं होंगे, और साथ के साथ ये 16 जो पेटल्स हैं आपके, ये भी आपके बंद हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, बट आप अगर उस मोह माया के जाल से अपने आप को निकाल लेते हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, परमात्मा, तो ही ये 8 पेटल्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सर्व सौभाग्यदायका। सर्व सौभाग्यदायका, ये 14 ट्रायंगल्स होते हैं, 14 स्मॉल ट्रायंगल्स। ठीक है, जो 14 स्मॉल ट्रायंगल्स है हमारे, आप देख पा रहे हैं? यस और नो, प्लीज रिप्लाई करिए चैट बॉक्स के अंदर। सर्व सौभाग्यदायका, जो हमारे ये 14 ट्रायंगल्स हैं, ये जो ब्लू ट्रायंगल्स हैं, गुड, ये जो ब्लू हमारे ट्रायंगल्स हैं, ये स्मॉल ट्रायंगल्स हमें देते हैं ऑस्पिशियसनेस। जब भी आप परमात्मा के नजरों के सामने आ जाएंगे, परमात्मा आपको चुन लेगा, तो आपको शुद्ध बना, आपके जीवन में उसके बाद कभी भी कुछ भी बुरा घटित नहीं होगा। अभी तो आपके जीवन में अच्छा बुरा दोनों चलता है ना, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होएगा, सिर्फ अच्छा होगा। क्लियर? तो ये जब ये ब्लू ट्रायंगल्स एक्टिवेट हो जाएंगे आपके, तो आपके जीवन में सिर्फ गुड फॉर्च्यून रहे। आप देखिए, जो लोग हरे कृष्णा फॉलोअर्स होते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ठीक है, इनके पास केवल एक महामंत्र है, ये उस महामंत्र पे ही झूम लेते हैं, सिर्फ इन 2 लाइनों पे, इन्हें कोई और तीसरी लाइन ही नहीं चाहिए।
ये इन दो लाइन पे झूमते हैं, खुश रहते हैं, मस्ती एकदम फन वे में। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि खुश रहने का आपको बहाने मिलते जाते। ठीक है, तो ये जब ब्लू ट्रायंगल्स आपके, जिन्हें हम बोलते हैं सर्व सौभाग्यदायका, ये जब आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपके जीवन से दुख खत्म, सिर्फ और सिर्फ सुख आएगा। फिर उसके बाद आते हैं ये हमारे 10 ट्रायंगल्स। ठीक है, ये जो हमारे रेड ट्रायंगल्स हैं ये आएंगे हमारे। ठीक है, ये जो रेड ट्रायंगल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सर्व अर्थ साधका। ठीक है, सर्व अर्थ साधका, ये ट्रायंगल्स हमें देते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ल्डली गुड्स। ठीक है, हमारे को जैसे आज आपको ये मिला है बॉडी, है ना, इतना प्रेशियस है। आज आप जाइए मार्केट में एक बार, ठीक है, आप मार्केट में हड्डियों का दाम पूछ कर आइए, आप मार्केट में पूछ कर आइए अपने आंखों का दाम। ठीक है, आप मार्केट में जाइए, पूछ कर आइए दिल, हार्ट, किडनी, लंग्स, आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा ने क्या दिया। तो जब आपके वो रेड ट्रायंगल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, सर्व अर्ध साधका सिद्धि आपको मिल जाएगी। तो वो आपकी गुफा में आप रह ले, आप छुप के रह ले, आपकी हर जरूरत पूरी हो जाए। आज प्रेमानंद जी के पास, प्रेमानंद जी जाते हैं क्या? आप हमें अपनी किडनी दे दोगे? लोग आते हैं प्रेमानंद जी के पास, बोलते हैं आप मेरी किडनी ले लो, गुरुजी आप मेरी किडनी ले लो। यस और नो? जो इतनी कैमरा लगाते हैं, तो ये प्रेमानंद जी खुद अपनी जेब से खरीद के कैमरा लगा रहे हैं या फिर लोग आकर देकर जाते हैं? डीएसएलआर कैमरास और है ना, सारे प्रबंध कौन कर रहा है? अपने आप हो रहे हैं ना। ये जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहां पर, कोई रेडियो पे आ रहा है क्या उनका एडवर्टाइजमेंट कि प्रेमानंद जी आज रात को 2 बजे रोड पर उतरेंगे, जिसको भी मिलना है आके मिले? कभी सुना है आपने ऐसा? अपने आप भीड़ इकट्ठी हो रही है ना। कैसे? वो करती है, भगवती करती है अपने आप इंतजाम। आप किस चक्र में फंसे हुए हैं कि 2,000 नहीं आए, 10,000 नहीं आए, 20,000 नहीं आए, आज सैलरी कट गई, आज इसको पेमेंट करनी है, आज उसको पेमेंट करनी है, आज ये खर्चा करना है, आज वो खर्चा करना है। अभी इस माया में ही फंसे हुए हो ना। कभी जाकर आपने बोला है माँ मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है? आप बोल के देखो, कहीं से भी लाएगी, कहीं से भी, लेकिन लाके दे अपने बच्चे। लेकिन पहले वो रिश्ता बनाना पड़ेगा। रिश्ता है नहीं, कोई लेना देना है नहीं माँ से, कभी माँ के लिए एक आलू की सब्जी बनाई नहीं है, कभी माँ को एक पूड़ी खिलाई नहीं है। माँ 5,000 रुपए दे देना, माँ बोलेगी इधर आ, पहले पहले 5,000 नाम ले मेरे, फिर दूंगी 5,000 रुपए। यस और नो? तो रिश्ता बनाना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, लोग सोचते हैं 4 साधनाएं कर ली, 4 मंत्र पढ़ लिए, सब काम हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। पहले संबंध बनाओ दिल से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आपको उसके साथ रिश्ता बनाना है, माँ बेटे का, माँ बेटी का, सखी का।
पहले रिश्ता बनाओ उसके साथ। मजाल है कि वो लाके ना दे। मान ही नहीं सकती मैं। भगवती का उपासक साधक गरीब रहे, मान ही नहीं सकती। वो दरिद्रता देखे, मैं मान ही नहीं सकती। मान ही नहीं सकती मैं। वो सबसे पहले आपको पैसे देगी। वो फिर टेस्ट करेगी कि ये मेरा बेटा क्या कर रहा है, गलत चीजों में लगा रहा है। चलो, 5,000 दिए थे ना बेटे, 5,000 आए थे ना लेने के लिए मुझसे, 10,000 दो मुझे। वो ले लेगी आपसे। समझ रहे हो आप? लेकिन अगर आप उसने देख लिया कि मेरे इस बच्चे ने मेरे सुख का दुरुपयोग नहीं किया, फिर वो झोली में से नीचे नहीं उतरने देगी। आपके पैरों के नीचे रेड कारपेट बिछा देगी। इतने प्लेजर्स देगी आपको, क्योंकि माँ है वो। आपकी माँ जब आप हुए थे, उठी थी ना रात को? उठी थी ना पूरी रात? तो वो आपकी परालौकिक माँ है। उसे उठना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन पहले रिश्ता बनाना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं मिलता कि कोई रिश्ता है नहीं और हमें वो सब कुछ दे दे ना। समय देना पड़ेगा। उसे आपका सिर्फ समय चाहिए। उसको सिर्फ आपका एफर्ट चाहिए। उसको कुछ नहीं पसंद, कुछ नहीं चाहिए आपसे। वो कह रही है मुझे टाइम दो और एफर्ट दिखाओ, अपनी प्योरिटी दिखाओ आप मुझे, अपनी डेडिकेशन दिखाओ कि माँ का साथ तो नहीं छोड़ोगे। अगर आप दिखा देते हो, आप पास हो जाते हो, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, चलिए। अब आता है सर्व रक्षा कारक। सर्व रक्षा कारक, ये जो 10 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं ना, वो 10 ट्रायंगल्स, ये स्मॉल ट्रायंगल्स आपको देते हैं सुरक्षा। भगवती के साधक के ऊपर कोई भी तंत्र बाधा, ऊपरी शक्तियां, निम्न शक्तियां, नेगेटिविटी वर्क नहीं करती। वो आपके दुश्मन को हटा देती है। भगवती का साधक अगर भगवती के सामने रो के बोल रहा है, माँ मेरा इसने दिल दुखाया है, तो भगवती उसकी नस्ल काट दे जिसने आपको रुलाया। ठीक है। एक मूवी आई थी माँ, उसमें ना श्री देवी सौतेली माँ होती है एक लड़की की। तो उस लड़की के साथ ना एक आदमी ने कुछ गलत किया। तो श्री देवी सौतेली माँ होने के बावजूद भी उस आदमी को उस आदमी का पर्दाफाश करती है। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने जो किया होता है ना उसकी सौतेली बेटी के साथ, उसके बाद वो सौतेली बेटी अपने आप कमरे में बंद कर लेती है, दुनिया से काट लेती है अपने आप। अंधेरे में रहना पसंद करती है। इन शॉर्ट वर्ड्स, डिप्रेशन में चली जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो सौतेली माँ उस आदमी से लड़ जाती है और अपनी बेटी की खुशियां लेकर आती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
देखिए पिता भी क्या करता है ना, अगर पिता के पास कंप्लेन आएगी तो सबसे पहले वो आपकी माता को बताएगा कि देखो जी वहां से आई है ना, इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तुम जाकर एक बार बात करके आओ। यही बोलते हैं ना, यस और नो। तो माता सबसे पहले भिड़ जाती है अगर उसके बच्चे के साथ आपने कुछ गलत कर दिया, वो भिड़ेगी सबसे पहले। इसलिए ये शास्त्रों में क्लियर लाइन में लिखा है कि उल्ट सुल्ट बात के लिए माता के सामने जाकर रोए ना, कि माता आज मेरे हस्बैंड ने मेरे से लड़ाई कर ली, ये बात ना जाके बोल दे। नहीं तो माता आपके हस्बैंड के साथ भी लड़ लेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? माता मेरी वाइफ ने आज मेरी जेब से 5,000 रुपए बिना बोले निकाल दिए, इसके लिए आप रो रहे हो। तो माता आपकी, है ना, प्यारी सी सुंदर सी वाइफ से भिड़ जाएगी, क्योंकि उसके बच्चे ने माँ से जाकर रो कर बोला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब भाई मैं तो आपको पता ही है थोड़ा फन वे में पढ़ाती हूँ, बीच बीच में जोक्स क्रैक कर करके, राइट? चलिए, सो माता का यही रूप है, वो अपने बच्चे के लिए लड़ भी जाएगी उसको सुरक्षा देने, कि मेरे बच्चे के साथ तुमने ऐसा किया, आओ बताती हो तुम्हारे को। फिर आपके ऊपर कोई बीमारी काम नहीं कर पाएगी, कोई कर्जा नहीं चढ़ पाएगा, किसी का फाइनेंशियल कर्जा ही नहीं कह रही मैं, कार्मिक डेट भी। आज आप अपने जीवन के अंदर किसी भी इंसान के साथ एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, है ना, कि ये इंसान हमेशा मेरा दिल दुखाता है, या इस तरह के लोग हमेशा मेरा दिल दुखाते हैं, या इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं, वो सब कार्मिक रिलेशन है। यदि आपके जीवन में एक ऐसी पत्नी है जो जब से आई है तब से आपकी मानसिक संतुलन ही हिल गया है, या कोई आपका ऐसा पति है जब से वो आया है सपोर्ट नाम का एस भी नहीं हुआ आपके जीवन में, उसने आपके जीवन में सब खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, इतना रुलाता है, इतना रुलाता है, इतना तंग करता है, तो आप समझ ले कि ये रिश्ता कौन सा है, कार्मिक। ठीक है? एक ऐसा बच्चा आपके घर में आया है जिसने आपकी सारी मेहनत, सारी गुडविल, सारा पैसा मिट्टी पलीत कर दिया, कार्मिक रिलेशन है आपका उसके साथ। ठीक है? क्लियर? आपका बॉस, आप जान लगा देते हैं लेकिन कभी आपके लिए ताली नहीं बजाता, हर समय बुराइयां आपकी गिनवा देगा लेकिन तारीफ नहीं करेगा, कार्मिक रिलेशन। एक डॉग आया आपके घर के अंदर, या कोई भी पेट आया आपके घर के अंदर, थोड़े दिन आपने उसे खिलाया पिलाया, उसके बाद वो मर गया अचानक से, उसके साथ कार्मिक रिलेशन। जितने भी कार्मिक रिलेशंस है, कभी डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को, ये सब आपसे लेने आते हैं, और अगर आप नहीं देते हो, ये पहले खुद आएंगे आपसे लेने, और अगर आपने इनको नहीं दिया, जैसे आजकल क्या हो रहा है, नेगिंग पार्टनर मिल गया, नार्सिस्ट पार्टनर मिल गया, फटाफट डिवोर्स करके आप तो अलग अलग हो जाते हैं, वो बिजनेस तो रिजॉल्व ही नहीं हुआ जिसके लिए वो आया था, फिर आपके साथ दूसरे जन्म में वो वापस आएगा, और फिर वो आपको और तंग करेगा। आपने ऐसे बच्चे देखे हैं जैसे ऑटिज्म हो गया या स्पेशल डिसेबिलिटी को लेकर आया, किसी के घर में ऐसे बच्चे पैदा हुए देखे आपने? वो वही सोल्स हैं जो बहुत बार आई आपकी लाइफ में कि भाई मेरे साथ अपना बिजनेस रिजॉल्व करो, लेकिन आपने नहीं किया, आपने हर बार उस सोल को नजरअंदाज किया, फिर वो एंड में ये रूप लेकर आएगी, क्योंकि आप अपने बच्चे को तो फेंकोगे नहीं, फेंकोगे आप? नहीं ना। तो जो परमपिता परमेश्वर मामाई जगदम्बा भगवती के इस लेवल तक पहुंच जाता है,
तो भगवती उसको प्रोटेक्ट करती है हर एक जगह से, हर एक एंगल से। दुश्मन होंगे नहीं, उसके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी, कर्ज उसके ऊपर किसी का चढ़ेगा नहीं। कर्ज अभी मैंने समझा दिया, सिर्फ और सिर्फ वो वाला डेट नहीं, कार्मिक डेट भी होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं। अभी आपसे लोग नाराज हो जाते हैं, नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, ईवल आए, बुरी नजर लगा देते हैं, है ना, लेकिन तब नहीं होगा। और लास्ट में आपकी आती है सर्व रोग हरा। ठीक है, सर्व रोग हरा। ये जो 8 ट्रायंगल्स हैं आपकी, रेड 8 ट्रायंगल्स हैं, ये आपको आपकी सिद्धियां कोई चुरा ना ले। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर आपकी कोई सिद्धि ना चुरा ले, ऐसा कर लो, कोई आपकी सिद्धि ना चुरा ले, वैसा कर लो। अरे पहले सिद्धि पाओ तो बाद में चुराएगा ना कोई। सिद्धि कोई मिली नहीं है, चुरा पहले ही लेगा कोई आपसे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिसको सिद्धि मिलती है ना, उसको कोई चुरा नहीं पाता। उसकी कोई उसकी कोई गुड कर्मा को चुरा नहीं पाता। अभी क्या होता है ना, देखो अभी मैं आपको एट द मोमेंट, जब आपके पास कोई सिद्धि नहीं है, तो क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप किस जीवन में जी रहे हैं? आप ग्रस्त जीवन में जी। अब जो ग्रस्त में जी रहा है, वो इंसान फिजिकल इंटीमेसी कर रहा है, यस और नो? कर रहा है। तो जब आप अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ फिजिकल इंटीमेसी करोगे और आप साधना के मार्ग पे, तो आप उनको भी तो पॉजिटिव चीजें शेयर कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उनको भी तो मिल रही है। तो आपकी सिद्धि शेयर हो रही है ना, वो कर रहे हैं, और आपके साथ वो फिजिकल इंटीमेसी कर रहे हैं, तो वो आपको शेयर कर रहे हैं। फिजिकल इंटीमेसी से क्या होता है? एनर्जी तो शेयर हो रही है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनर्जीज ही तो शेयर कर रहे हो आप, वो शेयर हो जाती है। लेकिन जब आप साधना के एक स्तर पे पहुंच जाते हो, वहां पर जब भगवती आपको दे रही है सर्टिफिकेट, तो उस पे केवल आप ही का ही लिखा होगा, है ना। उस सर्टन लेवल पर जब हम पहुंचते हैं, तो आपकी उस सिद्धि को, उस एनर्जी को जो आपने एक्यूमुलेट किया है, उसे कोई लेगा नहीं, वो सिर्फ आपके अकाउंट में गिनी जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो इतने सारे लोग जो कि इस लेवल पर आगे बढ़ते हैं कि भाई मुझे मेरी एनर्जी शेयर नहीं करनी किसी के साथ भी, ना मुझे अपनी पत्नी, ना मुझे अपनी माता, ना मुझे मेरे पिता, ना मुझे मेरे बच्चे के साथ, ना मुझे अपने किसी दोस्त के साथ, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो वो अपना दाह संस्कार करवा के निकल जाते हैं ना उस रास्ते पे, यस और नो? यस और नो? भाई पता तो चले कौन सुन रहा है मैम को, कौन नहीं। Yes. जब आप उस मार्ग पे चले जाते हैं जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? पिता।
परमपिता परमेश्वर, मामाई जगदम्बा भगवती, और कुछ नहीं चाहिए। वो आपको सबसे बोलती है अलग हो जाओ और मेरे अंदर आ जाओ। आप परिवार को लेके 4 बच्चों को गोदियों में उठा के थोड़ी भगवती के अंदर जाओगे। आप तो अकेले ही जाओगे ना, क्योंकि उसने आपको चुना है। उसने आपके बच्चे को नहीं चुना, उसने आपको चुना है। वो लास्ट स्टेज है, फिर आप उसके अंदर मिल जाओगे, आप बिंदु में मिल जाओगे। तो अब जो हम ये जो 4 दिवसीय साधना करने वाले हैं ना, उसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे फर्स्ट लेयर को क्लियर करना है, कैसे सेकंड लेयर को क्लियर करना है, कैसे थर्ड फोर्थ, ऐसे 9 लेयर्स को कैसे कैसे हम कर सकते हैं। उसकी बिगिनर स्टेज को हम सीखें। आपको ही पता है, क्या मैं 4 दिन में आपको भगवती के अंदर मिलवा सकती हूँ? मिल सकते हो आप 4 दिन के अंदर, लेकिन हमें वो मार्ग तो पता होना चाहिए ना। वो हमें मार्ग तो दिखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हम किस मार्ग पे चले, जिसे वे एंड में वो रोड खत्म होते ही भगवती खड़ी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम जो ये 4 दिवस ये साधना करेंगे, उसमें सीखेंगे कि वो रास्ता क्या है, वो पाथ क्या है, कैसे कैसे हमें इस बात पे चलने के लिए किन किन नियमों का पालन करना है, कैसे कैसे चलना है, हमारे कौन सा मंत्र हमारे एक डोर को, सेकंड डोर को, थर्ड डोर को, फोर्थ डोर को, ऐसे डोर्स को ओपन करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यही हम सीखने के लिए जा रहे हैं श्री यंत्र की साधना। आप इसके अंदर पहले दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर भगवती को नहीं पालेंगे। अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना 4 दिन का कोर्स करके हम 5वें दिन भगवती को मिल जाएंगे, मार्केटिंग गिमिक। ठीक है, जन्म लगता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबको ही जन्म लगेंगे। कुछ बिरले तो ऐसे भी पैदा हुए हैं ना, जो साधना के मार्ग पे चल चल के एक ही जन्म के अंदर ही भगवती से मिल लिए। रामकृष्ण परमहंस कुछ 10 जन्म थोड़ी लेकर आए हैं वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन हमें वो मार्ग तो पता चले, वो मार्ग तो हमारे लिए ओपन हुए, एक रास्ता, एक गेट तो हमारे लिए ओपन हुए कि भगवती को हम इतने से गेट से तो देख ले कि अच्छा भगवती वहां खड़ी है, ये पता तो चले। अभी तो हमें पता ही नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? ये ठीक है, क्लियर? आशीष जी, क्या आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है? क्योंकि मैं चैट बॉक्स में आप क्या लिख रहे हैं ना, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। अच्छा, आपने संजीव जी क्वेश्चन पूछा, भगवती विच गॉडेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कहाँ है आप? यहाँ पर बैठे। ओके, देखिए, आप सभी को, आपको पता है दसम महाविद्या, आपने अभी अभी कोर्स किया है ना? अच्छा, आपने तो दसम महाविद्या का कोर्स नहीं किया, आपने तो हनुमान साधना करी है मेरे साथ। ओके, सबसे पहले, सबसे पहले प्राकट्य हुआ काली का। ठीक है, फिर काली का इस धरती को संभालने के लिए अकेले काम नहीं चल रहा। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक स्वरूप और धारण किया, तारा का, और साथ के साथ षोडशी।
ललिता त्रिपुर सुंदरी। ठीक है, इन तीनों का प्राकट्य जब हुआ तो ये धरती चलने लगी। फिर उसके बाद अलग अलग कारणों के लिए, अलग अलग रीजंस के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए, है ना, जन्म हुआ। छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, है ना, हमारा छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, मातंगी, बगलामुखी, कमला, अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, क्लियर। एक मिनट देखो इसने क्या भेजा है। Yes, what you have shared. Okay. So the thing is, देवी के अलग अलग रूप है, लेकिन सब और सब एक ही है। आप काली कह लो, आप ललिता त्रिपुर सुंदरी कह लो, आप तारा कह लो, आप षोडशी कह लो, आप भुवनेश्वरी कह लो, आप दुर्गा कह लो, आप धूमावती कह लो, आप बगलामुखी कह लो, आप पीताम्बरा बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, हम तो एक ही नाम लेते हैं, भगवती, शक्ति। ठीक है, सब, संतोषी माँ, शीतला माँ, ठीक है, सब 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 एक ही है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? भगवती शक्ति के ही ये रूप है। चलिए, गंगा माँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये श्री चक्र को आपने समझा। तो इसी तरीके से हम ये आ, सभी चीजों को समझते हैं। ठीक है ना, हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी मैंने अभी आप लोगों को बता। श्री यंत्र की साधना से आपको एक तो मेंटल क्लैरिटी, मछली की आंख आपको दिखने लग जाती है। ठीक है, जो हम ये साधना करने वाले हैं ना, श्री यंत्र की साधना, इससे आपको इमोशनल बैलेंस, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब लोगों को आपको सुनना अच्छा लगेगा, आपकी बात मानेंगे, कहना मानेंगे। ठीक है, क्योंकि आप दिल से बोलेंगे, है ना। जब भगवती के अंश को आप अपने अंदर बैठाएंगे, तो क्या भगवती आपसे छल कपट निकलवाएगी आपके मुंह से? नहीं, भगवती आपके मुंह से छल कपट थोड़ी निकलवाएगी। भगवती तो आपके मुंह से वो चीजें निकलवाएगी जो दूसरों के बेटरमेंट के लिए। ठीक है, आपके स्वयं के बेटरमेंट के लिए भी और दूसरों के बेटरमेंट के लिए भी। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपका शराबी कबाबियों से लेना देना बंद हो जाएगा, नशेड़ियों से कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आपका परमात्मा की तरफ रुझान लगाव बढ़ेगा। ठीक है, आप लोकल जो टाइम वेस्ट करने वाले अनप्रोडक्टिव लोग हैं, आप उनसे जुड़ना बंद कर देंगे। आप केवल और केवल जुड़ेंगे उन लोगों से जो कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे और आपको हायर सेल्फ में मिलाने के रास्ते पर लेकर जाए, और आप ना फोकस रहे। देखिए, अभी आप बैठे हैं, मेरे को सुनते सुनते बतेरी चीजें भी आ रही होंगी आपके दिमाग में। ठीक है, लेकिन इस टाइम आपने 1 घंटा केवल मुझे सुना। दूध उबल रहा है, उबलने दो। सब्जी बन रही है, क्या बन रही है, किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, बड़ी तेज भूख लग रही है, बाजार से ऑर्डर करना है, ये वो, सब बाद में, क्लास खत्म होने के बाद। अभी फोकस। ठीक है, वो जो एनर्जीज हमारे अंदर उतरती हैं, ऐसी उतर जाएंगी, है, डगमगाते हुए थाली के बैंगन वाले इंसान में, कभी इधर लौट रहा है कभी उधर लौट रहा है, उसमें उतरेंगी वो? नहीं। वो एनर्जीज संभालने के लिए आपका शरीर तैयार होना चाहिए पहले, और वो शरीर तब तैयार होएगा जब आपको फोकस होएगा। ठीक है, आपका इंट्यूशन, मैंने क्या बोला, आपका मन उसके साथ, भगवती के साथ जुड़ना चाहिए। अभी पता ही नहीं है करना क्या है, कोई मार्ग दिखाने वाला ही नहीं है।
तो हम उल्ट सुल्ट कुछ भी करते रहते हैं, फिर उसके साथ भटकते रहते हैं। तो हमें श्री यंत्र साधना से भटकाव नहीं आएगा, हमें मछली की आंख क्लियर दिखेगी, हमें जीवन में एक्चुअल में करना क्या है, करने क्या है, व्हाट इज माय सोल पर्पस, व्हाट एम आई सपोज टू बी डूइंग इन दिस लाइफ टाइम। कुछ लोग होते हैं, एक क्लाइंट आए थे मेरे पास 47 की एज में, कह रहे हैं मैडम मन नहीं लग रहा काम में, बिजनेस करना चाहते। और मैं अगर आपको बता दूंगी ना कि वो किस पोस्ट पे है, ही इज सर्विंग माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अ वेरी रिप्यूटेड पोजीशन। मन नहीं लग रहा मैं, तो हर समय पैसा ही सब कुछ नहीं देता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको क्या करना है, ये साधना कैसे करनी है, ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको बताया जाए। ठीक है, इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ, इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगी श्री विद्या के बारे में, कहाँ से कैसे ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को हम अपने जीवन के अंदर उतार सकते हैं, शिव और शक्ति को, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। ठीक है, कौन कौन सी देवियां हैं, कैसे कैसे देवियां हैं, है ना, हम अपने जीवन के अंदर ललिता सहस्त्र नाम को समझेंगे, त्रिपुर सुंदरी को समझेंगे, सौंदर्य लहरी को समझेंगे। ठीक है, सौंदर्य लहरी मंत्र है। ठीक है, इस सौंदर्य लहरी के अंदर ना ऐसे ऐसे मंत्र है जिसे आप वशीकरण कर सकते हैं, आपने कुछ मंत्र चैंट करे किसी का नाम लेके, उसका वशीकरण नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको देवी के बारे में, देवी के सीक्रेट टेक्स्ट के बारे में आपको बताई जाए। ठीक है, श्री यंत्र के बारे में डिटेल में समझाया जाए, श्री विद्या का बाला मंत्र, ठीक है, पंचाक्षरी मंत्र, ठीक है, आपको षोडशी मंत्र सब बताए जाएंगे, कैसे आप इस यंत्र को साध सकते हैं, एक लेयर को कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, डेली श्री विद्या की साधना आप कैसे कर सकते हैं, मंत्र जप कैसे करने हैं, मेडिटेशन कैसे करना है देवी का, सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपकी जो क्लास होएगी वो ऑनलाइन होएगी, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिले जाएंगे, ऐप का एक्सेस है, क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, और साथ के साथ आपको ग्रुप पे जो भी डाउट्स हैं वो आप लिख सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो हमारी साधना है वो हमारी इस उपलक्ष्य में आ रही है, जो हमारा 19 अप्रैल को है। ठीक है, 16th 17th एंड 18th 18 एंड 19 अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में ये श्री यंत्र साधना हम लेकर आ रहे हैं। आप अपने जीवन में पहली लेयर को कैसे अट्रैक्ट करें, मटेरियल वेल्थ, क्योंकि माँ सबसे पहले आपको देती है वो मटेरियल वेल्थ, अंधा पैसा, भगवती का साधक और उपासक अपने जीवन में अट्रैक्ट करता है सबसे पहले अनलिमिटेड वेल्थ। ठीक है, तो ये साधना हमारी 16 17 18 19 से 9 बजे के समय पर आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। ये साधना आपके लिए जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है दैट वुड बी 999 ओके। एंड आपके पास ये पेमेंट डिटेल्स हैं, गूगल पे नंबर है, स्कैनर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अभी हम एक साधना करने जा रहे हैं, उस साधना के अंदर अभी आपको क्या करना है, एकदम साइलेंट बैठ जाओ। ठीक है, और जो मैंने आप लोगों को ये श्री यंत्र का स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था,
इसको आपको ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु की तरफ देखना है। ठीक है, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस और नो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। नहीं तो मैं ना अपने इस ग्रुप के अंदर अ, हनुमान साधना के अंदर डाला है ना। अच्छा संतोष जी, संतोष जी कहाँ पर है आप? रिसीव विद ग्रेटिट्यूड, मैंने जैसे ही ओपन किया तो संतोष जी का यार, चलिए मैं ना इसके अंदर आपको भेज देती हूँ। ठीक है, हनुमान साधना वाले जो ग्रुप के अंदर हैं स्टूडेंट्स, उनके पास तो रिसीव हो गया है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हम्म तो जिन जिन स्टूडेंट्स, जो जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको तो मैं भेज चुकी हूँ। ठीक है, ग्रुप के अंदर आप लोगों के पास रिसीव हो गया होगा। जिन जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है, उन सबको एक सेकेंड, मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड।
गाइस इसका हमें ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साधना ना ओपन आईज साधना होगी, इसे आप ना बंद आंखों से नहीं कर सकते। ये जो बीच में बिंदु है ना, इसे आपको ऐसे ही देखना है। अब जब आप ये स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसके बाद इसे एडिट कर लेना। आप इस इमेज को ना सिर्फ इतना ही रखो, ठीक है, बाकी की चीजें नहीं दिखनी चाहिए ताकि आपका ध्यान ना भटके। ले लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, अब हम गुड। चलिए, अब हम एक मंत्र की नहीं लिया। ओके, अनुराधा जी, ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हैव यू टेकन? सिर्फ और सिर्फ आपको इस बिंदु की तरफ ही देखना है, आपको कुछ और नहीं देखना। इसीलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको क्रॉप कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? तो मैं स्टार्ट करूं साधना? प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, रेडी। ठीक है, ओके। बिंदु पे ही फोकस जाना चाहिए आपका। ओम। ह्रीं महालक्ष्माय नमः। ह्रीं महालक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्मे नमः। श्री महालक्ष्मे नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्मी नमः।
ई श्री महालक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। अब आप लोग रिलीज कर सकते हैं अपनी आईज को। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एवरीबॉडी। एक बार मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा देती हूँ। ठीक है, जो हमारी श्री यंत्र साधना है वो 16 को स्टार्ट हो रही है। 16, 17, 18, 19 4 दिनों की ये साधना है। 9 बजे इसकी क्लास होगी एज यूजुअल, आप सभी को पता ही है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इस साधना में मैं आपको श्री यंत्र के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन दूंगी कि आप किस पाथ पे चलकर भगवती को रूबरू मिल सकते हैं। वो पाथ क्या है, इसके लिए बैंक डिटेल्स गूगल पे और आपको स्कैनर प्रोवाइड कर दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है, हमारी श्री यंत्र साधना जो कि हम लेकर आ रहे हैं हमारे थर्सडे ऑनवर्ड्स 9 o'clock। ठीक है, इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 999, 99 एंड 9। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, संजीव जी बताइए। हाँ जी, श्री चक्र और श्री यंत्र सेम है। हाँ जी, संजीव जी बताइए। मैडम ये श्री यंत्र या श्री चक्र मंगवाना पड़ेगा जो मेटल का आता है? मेटल का भी आता है और कॉपर स्फटिक कॉपर भी आता है। कॉपर वाला आता है ना कुछ कॉपर का? मेरू मेरू बोलते हैं उसको, मेरू हाँ, यंत्र। मेरू यंत्र बोले हैं। हाँ जी, उसको मेरू यंत्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए, 3 तरह के हमारे यंत्र आते हैं। एक आता है कॉपर पे। ठीक है, कॉपर में। कॉपर पे जो कि है ना, एक पतली सी ना पत्ती टाइप हाँ होता है। ठीक है, हाँ हाँ। आपको एक श्री यंत्र ब्रास में मिलेगा। ठीक है, पीतल में मिलेगा, वो आप रख सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ आपको एक स्फटिक में आता है, क्रिस्टल क्लियर, देखा आपने? हाँ वो सब आपको मैं बताऊंगी पेड ग्रुप के अंदर कि क्या लाना है और क्या नहीं। अटूनमेंट मतलब होगा इसके अंदर कौन सी डेट को होगा या रोज होगा नहीं, अटूनमेंट?
होएगा। ये हमारी वेस्टर्न साधनाएं नहीं है, ठीक है, ये हमारी वैदिक साधनाएं हैं, ठीक है। इसमें इसमें कुछ रिलेटिव मंत्र सिद्धि मिलती है आपको, मंत्र दीक्षा मिलती है। तो वो कौन से डे पे मिलेगी, तो रोज मिलेगी? रोज मिलती है, ठीक। ठीक है, क्योंकि इसके मैंने आपको बताया ना, बाला मंत्र होंगे, पंचोपचार है ना, आपका पूजन होएगा, पंचोपचार पूजन करवाऊंगी मैं। श्री यंत्र ऐसे थोड़ी यूज कर सकते हो, उसका पंचोपचार पूजन करवाया जाएगा आपको, षडाक्षरी मंत्र दिए जाएंगे आप, कि आप कैसे अर्चन करेंगे, श्री यंत्र की पूजा कैसे करेंगे, अर्चन कैसे करेंगे। हाँ, वो सब आपको बताया जाएगा ना, A to Z। अच्छा, श्वेता जी ने भी ज्वाइन की है क्या क्लास? मैं ये सोच रही थी कि किसी और श्वेता जी ने ज्वाइन किया। ओके ओके। तो सारी की सारी चीजें, कैसे यंत्र को सिद्ध करना है, कैसे यंत्र के सामने पूजा करनी है, ठीक है ना, वो सब आपको बताया जाए। संजीव जी, एनी डाउट? कहाँ चले गए आप? हैंड डाउन कर लिया, ओके। यस श्वेता जी बताइए। देखिए 10:30 बजे ना मेरी दूसरी क्लास है, इसलिए फटाफट से अब मैं लूंगी डाउट को। चलिए। नमः आवाज नहीं आ रही? शिवाय। नमः शिवाय। कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। मैंने आपको मिस कर दिया हनुमान साधना के लिए। कोई बात मेरा नहीं। व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। वो होता है ना, जब आपका फोटो गैलरी भर जाता है तो फिर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देता है। कोई बात नहीं। आपने जो साधनाएं कराई थी, अमेजिंग, इतनी अच्छी हैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने का। थैंक यू, थैंक यू। आपको गुरु बना के मेरे कुछ अच्छे कर्म थे जो आप मुझे मिले हो। भगवती। दूसरा क्वेश्चन। बताइए। जब अभी अभी हम लोग ये जो साधनाएं करेंगे, अगेन मैं तो काम पे होंगी, मैं घर पे आके फिर रिपीट कर सकती हूँ उसको? ऑफ कोर्स यस। क्योंकि ठीक है। देखो ना श्वेता जी, आपको पता है कि मैं किस तरह की इंसान हूँ, ठीक है। यस मैं ये नहीं बोलूंगी कि 4 दिन साधना करने के बाद 5वें दिन आप गेट खोलो और भगवती खड़ी है, ठीक है ना। यस तो यस। आप भी जब भी आप पूजन करेंगे, जब भी आप पूजन करेंगे श्री यंत्र के साथ, भगवती वहीं आपको मिलेंगी, आपके साथ बैठी हुई, ठीक है। ठीक है। ठीक। लेकिन उनका जो अनुभव है, जितना प्योरिटी से, जितना आप शिद्दत से करेंगे, वो वैसे वैसे अपनी जो प्रेजेंस है वो फील करवाना शुरू करेंगे। उनकी प्रेजेंस वो बैठी है, तभी आप जिंदा हो, यस। ठीक है। लेकिन उनकी प्रेजेंस हमें समझ नहीं आती, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं चैलेंजेस को देखकर, ठीक है। तो वो आपको धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस फील करवाएगी। तो श्री यंत्र साधना से हम उनकी प्रेजेंस को फील करेंगे, धीरे 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 हम उनकी प्रेजेंस को। तो हम करें क्या, ये सीखने के लिए हम इन 4 दिन की साधना में हमने सीखेंगे हमें करना क्या है, कि किस मार्ग से हम उस तक पहुंच सकते अभी जो हमने रिसेंटली साधना करी थी उसमें आपने बोला था आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, तो द मोमेंट वो एक्सपीरियंस हुआ ना, तो मुझे मेरे ही ब्रेन ने बोला अब शांति, कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं बोलना, जस्ट फील दिस, इसको खाली फील करो। और मैंने जो फील किया, मेरे पास सच में नहीं वर्ड्स हैं, मैं बस सबको बोलूंगी सबको ज्वाइन करना चाहिए ये साधना है। पैसे, यस, वो हम पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, हम लोगों की सबकी। पर ना, जो हमारी एक और जरूरत है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, मैं क्या ढूंढने आया हूँ इस दुनिया में, वो मिलता है इनसे। आपको पता चलता है मैं क्यों, मेरा यहाँ होने का क्या कारण है, और वो, और अब क्या करना है वो पता चलना शुरू हो जाता है। हैं। थैंक यू सो मच वेदनी, थैंक यू। थैंक यू। बदल, यस स्मिता जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैंने ये आपका पहली बार ही ज्वाइन किया है, तो व्हाट्सएप पे कौन से नाम पे वो ग्रुप है वो याद नहीं आ रहा है कि जहाँ पे वो स्क्रीनशॉट डालना है। अच्छा,
देखो है ना, मैं आपको बता देती हूँ। मतलब सडन ऐसे व्हाट्सएप ओपन किया तो लिंक दिखाई दी, तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया, श्री अच्छा विद्या है इसलिए। अच्छा, तो कोई अब ये बात नहीं। याद नहीं आ रहा है वो। कोई बात नहीं। ये जो है ना अपना, ये देखिए, ये GSOS करके है ना। एक सेकंड, मैं ना इसको हटाती हूँ सबसे पहले तो अपना बैकग्राउंड। एक सेकेंड, ये इस तरह के ग्रुप नेम्स हैं। GSOS, श्री यंत्र साधना, G2 OS, G1 OS, ऐसे करके। श्री यंत्र साधना वर्ड है ना उसमें? हाँ, श्री यंत्र साधना है। यस। अच्छा ठीक है। और रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, क्योंकि अभी हाँ हाँ, ऑफ फिलहाल कोर्स तो ऑफ बाहर गांव कोर्स। जा रही हूँ, तो फिर बाद में कर सकती हूँ ना मैं? बिल्कुल, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। और है ना, कि कहते हैं, आप मेरे साथ पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जानते हैं 24/7 रात को भी, आधी रात को भी अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो मैं रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं आधी रात को जगती हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। चलिए, अब है ना, कि कहते हैं, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, मैं ग्रुप को ओपन कर रही हूँ, आप उधर पूछ लीजिएगा। 10:30 मेरी अनदर क्लास है। Thank you so much for listening me. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you, everybody.